धाम में आज खुशी अनुपम छाई है। श्री आनंदपुर के स्थापना दिवस पर पावन दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने असीम कृपा करके गुरुओं को अपने पावन दर्शन से, अमृतमय वचनों से और शुभ आशीर्वाद से निहाल किया है। सभी गुरुओं को लाखों लाख बधाई। और सभी गुरुओं ने श्री चरणों में मत्था टेक करके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ये वचन है कि गुरुमुख जन भक्ति के नियमों की पालना करते रहे। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा से सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। ये महापुरुषों के अमर और आशीर्वचन है कि जो भक्ति के नियमों की पालना करेगा, 2 घंटे सच्चे नाम का स्मरण करेगा, उसका लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। ये गुरुओं के सौभाग्य हैं जो गुरुओं को ऐसे स्थान पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहाँ श्री आनंदपुर धाम भी नजदीक है। कानपुर धाम में भी गुरुओं को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में पावन दर्शन और आरती पूजा का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए नियम से सत्संग का लाभ उठाएं, आरती पूजा का लाभ उठाएं। अब थोड़ी देर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आगे प्रस्थान करेंगे। गुरुमुख जन ये ध्यान, ये प्यार, ये आशीर्वाद अपने हृदय में दृढ़ करके लोग भी सुखी बनाएं और लोग भी सेवा करें। बोलो जय। सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन कल्याणकारी दिव्य दर्शन करते हुए मिल करके बोलिए जयकारा। खुशियों का सागर लेकर अनुपम धाम भोपाल में मेरे सतगुरु ने कृपा फरमाई है। इस कृपा की सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। श्री गुरु महाराज की जय। आज इस पावन धरा पर जो इतनी खुशियों का अभाव, इतना अपार रहमत बख्शीश जो मेरे प्रभु ने मुक्त करों से खुशियों की दात लुटाई है, इस कृपा का, इस रहमत का, इस बख्शीश का हम गुरुमुख जन अपने इष्ट देव श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में कोटि न कोट दंडवत वंदना करते हुए बारंबार बधाई प्रस्तुत करते हैं। बोलो जयकारा, बोलिए श्री गुरुमुखों। आज श्री आनंदपुर धाम का एक ऐतिहासिक दिवस 4 अगस्त सन 2025। आज के पावन दिवस हमारे श्री आनंदपुर धाम जो त्रिलोकी से न्यारा है, जो संत महापुरुषों ने तप साधना दिव्य रक्त की मुक्त करों से इस धाम की रचना की है।
और ये धाम ऐसा मुक्ति का द्वार है जो तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर साक्षात हमारे महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का वास है। और इस पावन भूमि पर हमारे संत महापुरुषों ने अथक प्रयास तप साधना जो आज सब गुरुमुखों के सामने मिसाल बन के सन्मुख है, ये किस लिए? ये केवल गुरुमुखों के कल्याण के लिए। संत महापुरुषों का केवल एक ही ध्येय होता है कि गुरुमुखों का कल्याण करना, गुरुमुखों को प्रसन्न करना, गुरुमुखों को आशीर्वाद देना, ताकि गुरुमुख जन जिस इस संसार के माया के चक्कर में भ्रमते परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उसी दुख का विस्तार करने के लिए संत महापुरुष इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर ऐसा मुक्ति का द्वार बना देते हैं जहां पर गुरुमुख जन आकर शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। एक भगत जी श्री आनंदपुर धाम में प्रथम बार आए और जैसे ही श्री आनंदपुर धाम की पवित्र धरा पर पांव रखा तो उनकी आंखों में जैसे अचंबा, ऐसा भव्य दरबार, ऐसा अनोखा धाम देखकर बड़े ही अचंभे हुए कि मैंने पूरी भारत में, विदेश में ऊंची ऊंची इमारतों को देखा है, बड़े बड़े नवनिर्मित ऊंचे से ऊंचे महलों को देखा है, लेकिन यहाँ पर आकर मेरा दिल बेहाल हो रहा है। जब वो श्री आनंदपुर धाम के श्री मंदिरों के प्रमुख द्वार पर पहुंचे और श्री आनंदपुर दरबार के जब श्री मंदिरों की भव्यता, उनकी दिव्यता को निहार कर वो भगत जी का हृदय गदगद हो गया और ऐसा गदगद हुआ कि जहां पर वो मुख्य द्वार पर खड़े थे वहीं खड़े होकर उसने उस धरती को प्रणाम किया। प्रणाम इसलिए किया कि मैं जो अपने नेत्रों से इस भव्यता को देख रहा हूं, इस दिव्यता को देख रहा हूं, कहीं वो स्वप्न तो नहीं है। और गुरुमुखों ये वास्तविकता है जहां पर संत महापुरुषों का साक्षात वास होता है, वह तीर्थ स्थल बन जाता है। तो महापुरुषों ने श्री आनंदपुर धाम को ऐसा मुख्य तीर्थ स्थल बना दिया है जहां पर गुरुमुख जन दूर दूर से, भारत के हर कोने से, देश विदेश के कोने कोने से आकर जब सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में दंडवत वंदना करते हुए और सद्गुरुदेव महाराज जी के नूरे नूरानी पार ब्रह्म दिव्य दर्शन करते हुए जिस प्रकार से हम सब गुरुमुख जन इस समय कर रहे हैं, तो उनका हृदय गदगद हो जाता है। संत महापुरुषों का अवतरण केवल लोगों के कल्याण के लिए होता है और वो एक ही मार्ग, एक ही ध्येय लेकर, कृपा लेकर आते हैं, जीवों के हृदय का अंधकार का विनाश करते हैं। इस प्रकार मिट्टी जब बंजर होती है तो उसमें हल चलाया जाता है और कई तरह प्रकार के उसमें हल चलाकर, पानी डालकर उसको हरा भरा किया जाता है। तो ऐसे ही जब गुरुमुख जन संसार के चौमार्ग पे भ्रमते सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में उपस्थित होते हैं और जब सद्गुरुदेव महाराज जी का ऐसे दिव्य रूप के नूरानी दर्शन करते हैं, जो उनके अंतर हृदय का, मन का अंधियारा विनाश हो जाता है और अंधियार विनाश होकर क्या होता है? प्रकाश हो जाता है। जिस प्रकार से इस समय सभी गुरुमुखों का हृदय गदगद हो रहा है। तो आज इस सद्गुरुदेव महाराज जी ने
जो इतनी अपार कृपा अनुपम धाम भोपाल पर कृपा की है। इस धरती को तीर्थ स्थल बनाकर, और जब सब गुरुमुख जन यहाँ पर सतगुरुदेव महाराज जी के पावन साक्षात दर्शन कर रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है ये धाम जैसे बैकुंठ धाम बन गया हो। तो आज के इस अनुपम धाम में अनुपम दिव्य दर्शनों की सभी गुरुमुखों को बारंबार लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल। और एक बधाई इसी माह हमारे अगस्त माह में हमारे श्री हजूर सद्गुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी का शुभ परम पावन शुभ अवतरण दिवस भी आ रहा है। और मेरे श्री गुरु महाराज की और हम सब सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कोटि कमलों में यही विनय करते हैं, इसी प्रकार अपनी रहमत अपनी बख्शीश हम गुरुमुखों पर बरसाते रहे। हम प्रभु निर्बल हैं, आप अति दीन हो, समर्थ बलवान हो, इसी प्रकार कृपा दृष्टि हम गुरुमुखों पर कृपा करते रहे। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर धाम से श्री अतुल धाम से भोपाल शुभ श्री आगमन श्री गुरु महाराज जी के शुभ आगमन की भी सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इस सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, क्योंकि इसमें श्री आनंदपुर धाम से अतुल धाम से भोपाल आगमन तक का दिव्य सत्संग है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।